Welcome everyone. I am Diksha and this is my YouTube channel Science Run. The ride from base concepts to detailed concepts. लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ कर लिया था, उसके पार्ट्स कर लिए थे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन स्टेम एंड लीव्स में किस तरह की वेरिएशंस होती है, किन टाइप्स की वेरिएशन होती है। तो 3 टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन अवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, गुआवा, मैंगो और हिबिस्कस। गुआवा, मैंगो और हिबिस्कस, इनमें से मैंने एक गुआवा का ये प्लांट लिया हुआ है। इसमें से मान लो मैंने ये एक लीफ प्लग कर दिया, तो ये लीफ जो इस प्लांट पे लगा हुआ है एक सिंगल है। इसका जो लैमिना है वो एक सिंगल स्मूथ सरफेस है, ज़्यादा इसमें मतलब सिंगल है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड लीफ की बात करूं, यहाँ पर रोज की एग्जांपल है, तो मेरे पास एक रोज की स्टेम है। अगर मैं यहाँ रोज के लीव्स देखूं, ये देखो यहाँ पर रोज के लीव्स अटैच्ड हैं, लेकिन ये 5 सेट्स ऑफ लीफलेट्स हैं, मतलब 5 सेट्स ऑफ लीफलेट्स मिलकर एक लीफ बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर एक सिंगल लैमिना नहीं है, जो लैमिना है वो डिस्टिंक्ट पार्ट्स और लीफलेट्स में डिवाइडेड हुआ है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है सिंपल लीफ का, कि इसमें एक एक्सिलरी बड होगा। मीन्स जो जिस प्लांट के सिंपल लीव्स होते हैं उनमें एक्सिलरी बर्ड्स। कल मैंने आपको एक्सिलरी बर्ड बताया था कि एक्सिलरी बर्ड एक्सेल पे ग्रो करता है, मतलब जो स्टेम और लीफ के बीच का एंगल होगा वहां पर एक्सिलरी बर्ड ग्रो कर रहा है। यहाँ पर दिख भी रहा है, ये स्टेम है और ये लीफ है, और इसके बीच यहाँ पर एक बड है जो बाद में गुआवा के फ्रूट में ग्रो करेगा। तो ये हमारा कौन सा लीफ है? सिंपल लीफ। मतलब कि ये इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि सिंपल लीफ और कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास ये भी पॉइंट होगा कि जो सिंपल लीव्स होंगे उनमें एक्सिलरी बर्ड्स होंगे, लेकिन जो हमारे कंपाउंड लीव्स होंगे उनमें एक्सिलरी बर्ड्स नहीं होंगे। देखो यहाँ पर कोई एक्सिलरी बर्ड नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बर्ड हैं, 2 बर्ड्स हैं, लेकिन ये एक्सिलरी बर्ड्स नहीं हैं। ये कौन से हैं? ये टर्मिनल बर्ड्स हैं। एक्सिलरी बर्ड्स की कंडीशन कल हमने पढ़ी थी कि वो एक्सेल में ग्रो करते हैं। एक्सेल क्या होता है? जो स्टेम और लीफ के बीच का एंगल होता है। लेकिन यहाँ स्टेम और लीफ के एंगल के बीच में मुझे कोई भी एक्सिलरी बर्ड नहीं दिख रहा। तो ये है टर्मिनल बर्ड्स। टर्मिनल टर्मिनल का मतलब टर्मिनेट का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का एंड। सो ये जो बर्ड्स हैं ये एक स्टेम के मीन्स एक ब्रांचलेट के एंड पे हैं, तो हम इन्हें टर्मिनल बर्ड्स बोलते हैं। तो once again we can see examples also, guava, mango and hibiscus. These are the examples of simple leaf. नीम, अकेशिया, गुलमोहर एंड रोज, ये एग्जांपल्स है कंपाउंड लीव्स की। तो ये हमारे 3 डिफरेंशियल पॉइंट्स थे सिंपल और कंपाउंड लीव के बीच, जो मतलब कि ये पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। अब मैंने इनको पॉइंट्स में बनाकर यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप सबके लिए इजी हो। एक एक्सेप्शनल पॉइंट है सिंपल लीफ का। हमने नॉर्मल बात क्या की है कि जो सिंपल लीफ का लैमिना होगा वो सिंगल होगा, उसके अंदर कोई डिस्टिंक्ट लीफलेट्स नहीं होंगे। लेकिन 2 ऐसे प्लांट्स हैं, प्रिकली पोपी एंड कॉटन, जिनके जो लीव्स हैं वो इंसिडेंस शो करते हैं। इंसिडेंस का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? मतलब कट, किसी चीज के अंदर कट। लाइक मान लो यहाँ पर मतलब इतने भी डीप कट नहीं कि वो स्टेम तक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि लीफ वेरिएशन क्या होता है और लीफ में कितने तरह की वेरिएशंस होती हैं। मतलब कि ये सीधा नाम से पता चल रहा है वेरिएशन का मतलब क्या होगा। वेन्स, वेन्स सीधा पता लग रहा है कि इसका मतलब है वेन्स, मतलब के लीफ के अंदर वेन्स
और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होगा कि वो कैसे अरेंज्ड हैं, वो जो हमें वेन्स और वेनलेट्स की लाइंस दिखती हैं उनकी शेप कैसी दिख रही है, उस डेफिनेशन को हम बोलते हैं वेनेशन, कि वो कैसे अरेंज्ड है। बेसिकली वेनेशन दो तरह की होती है, एक होती है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होती है पैरेलल वेनेशन। सबसे पहले हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। पीपल, मैंगो, गुआवा, ये तीनों प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है कि नेट लाइक, एक जैसे स्पाइडर अपना वेब बनाता है वैसे ही इसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स अरेंज्ड होती है। जैसे कि ये गुआवा का प्लांट है, इसमें से मैंने एक लीफ लिया। अब ये देखो, इसमें जो वेन्स और वेनलेट्स अरेंज्ड हैं, वेन्स अगर आप इस पत्ते को आप रियल में देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें जो वेनलेट्स है वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल है गुआवा के लीव्स, पीपल के लीव्स और मैंगो के लीव्स। पैरेलल का मतलब क्या होता है, मैथ्स में हमने पढ़ा ही है, दो लाइंस तब पैरेलल होती हैं जब वो इन्फिनिटी तक जाए पर वो कभी मीट ना करें, मतलब कि उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहे चाहे वो इन्फिनिटी तक चल जाए, उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो पैरेलल वेनेशन किन में होगी, थ्री प्लांट्स लिखे हुए हैं जिनके लीव्स पैरेलल वेनेशन शो करेंगे। बनाना के लीव्स, ग्रास के लीव्स और वीट के लीव्स। यहाँ पर मेरे पास ग्रास के लीव्स हैं। अगर हम इसके एक लीफ को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेगा इनकी जो वेन्स हैं वो पैरेलल मींस मिड रिब के पैरेलल रन कर रही हैं। बेस ऑफ द लीफ से लेकर टिप ऑफ द लीफ, कल हमने पढ़ा था टिप ऑफ द लीफ को हम बोलते हैं लीफ एपेक्स। बेस ऑफ द लीफ से लेकर टिप ऑफ द लीफ तक ये वेन्स पैरेलल रन कर रही हैं। इस तरह की वेनेशन को, इस तरह की वेन्स की अरेंजमेंट को हम पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। तो ये थे दो डिफरेंसेस, यही बुक के पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। एक साइड में डू यू नो भी है, जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है, मतलब कि जो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स होंगे उनके जो लीव्स होंगे उनमें हमें नेट लाइक वेन्स की अरेंजमेंट दिखेगी, और जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होगी, मीन्स उनके वेन्स जो पैरेलली रन करेंगे मिड रिब के। अब ये नॉर्मल पढ़ के तो समझ लग गया कि हाँ डाइकोटिलेडन्स की रेटिकुलेट और मोनोकोटिलेडन्स की पैरेलल, पर अब कोटिलेडन्स होते क्या हैं ये तो बुक में लिखा ही नहीं हुआ है। कोटिलेडन्स क्या होते हैं, व्हाट आर कोटिलेडन्स? जब सीड अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जो उनके फर्स्ट लीफ ग्रो करते हैं, जो उनके फर्स्ट लीफ ग्रो करते हैं, मीन्स जो अर्ली फेज में इनके लीव्स ग्रो करेंगे बहुत छोटे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उनको हम कोटिलेडन्स बोलते हैं। और यही वो लीव्स होते हैं जिनमें यही वो लीव्स होते हैं जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं और एक प्लांट को फुली फोटोसिंथेटिक प्लांट में डेवलप करवाते हैं। अब जिन सीड्स में एक लीफ होगा, ऐसे जिन सीड्स में एक लीफ होगा उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उन्हें हम मोनोकोटिलेडन्स बोल देते हैं। मोनो मीन्स वन, कोटिलेडन्स मीन्स जो अर्ली स्टेज पे लीफ हो गए वो। और जिन सीड में दो ऐसे लीव्स होंगे उन्हें हम डाइकोटिलेडन्स बोल देते हैं। हमने दो तरह के लीव्स भी पढ़ लिए, हमने लीव्स के अंदर वेन्स की अरेंजमेंट कैसी होती हैं वो भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि लीव्स की स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट कैसे होती है, और लीव्स की जो स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट होने को, उस टर्म को हम फिलोटैक्सी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। और दो तीन तरह की फिलोटैक्सी होती हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड रोल्ड। I don't know how to pronounce it, but rolled. Okay. So alternate
की एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसमें सनफ्लावर, मैंगो और चाइना रोज के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर अल्टरनेट अरेंजमेंट मींस लीव्स की अरेंजमेंट अल्टरनेटिवली होती है। जैसे कि मेरे पास है ये चाइना रोज और मैंने इसकी एक स्टेम ले ली, देखो ऐसे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ओनली वन लीफ अराइजेस फ्रॉम ईच नोड। नोड क्या था? कल मैंने पढ़ाया था कि नोड वो पॉइंट है जहां से लीफ या कोई भी ब्रांचलेट ग्रो करेगी, उसे हम नोड बोलेंगे। तो यहाँ पर जो नोड्स हैं, यहाँ पर एक नोड है लेकिन उसके साथ इस साइड पे नहीं है, दूसरी साइड अल्टरनेटिवली जो है लीव्स ग्रो किए हुए हैं। ओनली वन लीव्स मतलब एक ही लीव एक टाइम पे अल्टरनेटिवली उस नोड पे ग्रो किया हुआ। अब यहाँ की नोड से इस साइड को ग्रो किया हुआ है, उससे ऊपर वाली से इस साइड को किया है, उससे ऊपर वाली से इस साइड, मतलब अल्टरनेटिवली अरेंजमेंट है। और हमारे पास सेकंड है ओपोजिट। ओपोजिट्स के एग्जांपल्स क्या हैं? गुआवा, जैस्मिन और कैलोट्रॉपिक्स। इन जो प्लांट्स के लीव्स होंगे उनमें ऑपोजिट टाइप ऑफ लीव्स अरेंजमेंट होगी। जैसे कि ये मेरे पास गुआवा का प्लांट है। अब देखो इसमें क्या लिखा हो, पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस, पेयर ऑफ लीव अराइजेस। ये नोड थी, इनमें से दो पेयर ऑफ लीव्स अराइज हुए हैं, ये देखो A1 2। लेकिन वो ग्रो किस डायरेक्शन में किया है? एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में वो ग्रो कर गया है। ये दो पेयर ऑफ नोड से जो लीव्स ग्रो किए हैं उनमें से एक लीव इधर को गया, एक लीव इधर को गया। सेम यहाँ पर भी एक लीव इधर को गया, एक लीव इधर को, मीन्स ऑपोजिट ये ग्रो कर रहे हैं। इस टाइप को लीफ अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ऑपोजिट लीफ अरेंजमेंट। और हमने ये रोज वाली तो पढ़ी ली, इसमें क्या था? अल्टरनेट लीव्स अराइज होंगे बट वो ग्रो किस डायरेक्शन में करेंगे? डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। इसके एग्जांपल कॉमन गुआवा और अल्टरनेट की एग्जांपल थी चाइना रोज के लीव्स। और नाउ अवर थर्ड वन एंड लास्ट वन इज रोल्ड लीफ अरेंजमेंट। रोल्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके की सर्कल की फॉर्म में लीव्स ग्रो करते हैं। मान लो हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये एक स्टेम है और स्टेम के ऐसे ऐसे सर्कल में लीव्स, इसके पूरे स्टेम के आसपास सर्कल में लीव्स ग्रो करेंगे। उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रोल फिलोटैक्सी। सेट ऑफ 3 और मोर लीव्स ग्रो मीन्स तीन या तीन से ज्यादा लीव्स एक सर्कल की फॉर्म में ग्रो करेंगे, उसे हम रोल्ड फिलोटैक्सी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं नीरियम, ओलियंडर और एल्सटोनिया। नीरियम, ओलियंडर और एल्सटोनिया। तो हमने 3 अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कवर कर लिए हैं। होप यू ऑल लाइक माई वीडियो एंड मुझे यकीन है आप सभी को ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे जो शॉर्ट कमेंट्स हैं उसको बताने के लिए कमेंट करें ताकि मैं आगे से और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।